क्या इब्राहिम फैमिली के हेटर्स का डाउनफॉल आ गया है कि अब इनके पॉडकास्ट सुनना किसी को भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करक पे चर्चा। तो कल शायद गलौटी ने एक व्लॉग डाला था दीपिका का डाउनफॉल, एंड वो उसके कुछ 6 मंथ्स या 1 साल के चैनल का रिव्यू कर रही थी। एंड शायद रिव्यू करते करते खुद का ही पचका हो गया, जैसे उसने देखा नहीं पहले और व्लॉग बनाना बैठ गई। तो स्टार्ट किया उसने 1 साल पहले 1.5 मिलियन, फिर 8 मंथ्स 1 मिलियन, फिर 7 मंथ्स 1 मिलियन। मतलब उसके बोलते बोलते ना उसकी आवाज़ ऐसे डाउन होती गई कि यार मैं तो व्लॉग बना रही हूँ डाउनफॉल का, इसके तो मिलियंस में ही व्यू है। हार्डली एक या दो व्लॉग होंगे जो 9 लाख या 8 लाख तक पहुँचा होगा। तो मतलब मुझे, और वो उसको सजेशन दे रही कि इतने दिन हो गया अभी इसका व्लॉग नहीं आया, तो भाई अब ये तो बाहर जा रही है, अपने कपड़ों के लिए काम कर रही है, तो ये बना सकती है ना, वो बना सकती है। तो गाइस ये लोग अब डर रहे हैं, ये लोगों के पास अब रिव्यू करने के लिए कुछ नहीं बचा है, इनके पास अब हेट फैलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो इनके अंदर वो जो डर है ना, और इनका जो डाउनफॉल है, ये इब्राहिम फैमिली का नहीं है, इन लोगों का दिख रहा है। क्योंकि आप लोग देख लो, जिस औरत के 1 लाख के ऊपर 1.25 के सब्सक्राइबर्स है, विच इज़ 1,25,000, और उसके व्यूज़ आ रहे हैं 4,000, मैक्सिमम 4,000। और नॉर्मली तो सिर्फ उसके 1,000, 2,000, 3,000 के आसपास के व्यू आते। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि डाउनफॉल किसका चल रहा है। अगर और सबा के व्यूज़ तो मिलियंस में ही है, मतलब इन लोग के लिए मिलियन जो व्यू आ रहा है, 1 मिलियन व्यू, वो उनका डाउनफॉल चल रहा है। यस, उनके पहले जो 4 साल पहले थे वो 15, 19, 20 मिलियंस में जाते थे, बट अब 1 मिलियन। बट दैट इज़ ओके गाइज। उस टाइम का जो हाइप था, बिकॉज कोविड था, इसीलिए वो उतना चैनल्स चल रहे थे। आज इतने चैनल्स हो गए, इतने व्लॉगर्स हो गए, तो भाई लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो गए, एंड लोग भी इतना एक ही इंसान को या एक ही चीज़ों को देख के कितना ही देखेंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, डाउनफॉल जो आया है वो इन लोगों का आया है, ये हेटर्स लोग। आप इन लोग के किसी के भी जाके व्लॉग्स में देख लो, इन लोग सबका, बल्कि फर्जी ने जो अभी 16 घंटे हो गए उसके व्लॉग पे 35K व्यू है, जबकि इसका व्लॉग 1,80,000 इतना तो चला ही जाता था। तो इसी से आप लोगों को समझ आ रहा है कि भाई इनका जो डाउनफॉल है वो शुरू हो गया। अब वही चीज़ बात कर करके, वही पका के, और बोलते ना कानों से खून निकाल के, इन लोगों ने अब लोगों को बहुत ही ज़्यादा इब्राहिम फैमिली एक ही टॉपिक पकड़ पकड़ के पागल कर दिया। और ये लोग इतना रिलीजन कार्ड खेलते हैं, ये सारे लोग मुस्लिम्स को इतना डाउनग्रेड करते, खुद मुसलमान होके। मतलब इनको ज़रा सी भी शर्म आती है, वो जो टी है वो सिजल। ये लोग सब लोग अभी ऐसे डरे हुए बैठे कि अगर इब्राहिम्स के कोई भी वीडियोस नहीं आते, व्लॉग नहीं आते, तो भाई हमारा घर कैसे चलेगा। यार इतने व्लॉगर्स है, माही विज है, गौहर खान है, देबीना है, और कितने सारे फैमिली व्लॉगर्स है, फोकट्स है, जो फैमिली नीदा सुफियान है, इतने सारे। चलो अब उन लोगों को छोड़ देते, बट हर एक इंसान इनके ही पीछे क्यों पड़ा है? क्या यही एक प्रॉब्लमेटिक फैमिलीज तुम लोगों को दिख रही है? क्या यही है कि तुम लोग को ईजी टारगेट है कि वो लोग कुछ नहीं बोलते? अगर देबीना को कुछ बोल दिया या फिर इन लोग को कुछ कर दिया, तो ये लोग तो सीधा लीगल एक्शन लेंगे। तो इसीलिए तुम लोग डरते हो इन लोगों के खिलाफ व्लॉग्स बनाने के लिए। इसीलिए यार मैं बोलूँ ना, तुम सबसे अच्छी वो कॉफ़ी है, सीरियसली। जैसी भी है वो गंद बोलती है, कुछ भी बोलती है, बट जो सही है उसका साथ भी देती है। वो एकदम न्यूट्रल बंदी है कि भाई जो सही है वो सही है। वो शोएब दीपिका को सही भी बोलेगी, जब वो लोग कुछ गलत करेंगे तो उनको कॉल आउट भी करेगी। सबा के पीछे वो ज़्यादा पड़ी हुई रहती है, बट स्टिल ये तुम जैसी तो नहीं, एक एक गलत पॉइंट्स की चीज़ें उठाते हैं, रिलीजन कार्ड खेलते। भाई कौन सा, भाई कोई भी एक रेस्टोरेंट जो होता है, कोई भी फेस्टिवल आता है, उसके लिए ऑफ़र रखता है, इसकी थाली उसकी थाली। वो ज़रूरी नहीं, स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये पर्टिकुलर रिलीजन के लिए है, वो कोई भी जाके खा सकता है। यार तुम लोग खुद मुस्लिम होके क्यों किसी की रिलीजन के कार्ड खेल रहे हो, और दूसरे रिलीजन को वो लोग बदनाम नहीं कर रहे, तुम जैसे लोग कर रहे हो बदनाम। हर एक को अपना अपना रिलीजन अच्छे से बोलते ना, एंजॉय करने दो, उसमें हेटरेट मत फैलाओ। इतना जो टॉक्सिसिटी
नेगेटिविटी तुम लोगों ने भरा के रख दी है ना यूट्यूब पे, हर छोटी छोटी चीज़ों को नेगेटिविटी में देखना। और कल मैं गाइस एक चीज़ बोलती हूँ, कल मैंने इतना अच्छा एक रील देखी थी, एक वाक़या था, किसी ने कहा था कि अपने हुजूर के बारे में थे कि भाई किसी ने उनसे पूछा कि भाई आप लोगों आपके बारे में लोग इतना बुरा बुरा बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो भी सही है, ऐसे बोले। फिर उन्होंने बोले अरे आपके बारे में तो सब बहुत अच्छा बोलते, तो हुजूर ने कहा हाँ वो भी सही है। तो किसी साहबा ने पूछा कि आपने दोनों के लिए सेम जवाब क्यों दिया, तो अपने हुजूर ने कहा देखो मैं एक अक्स हूँ, जो जैसा है ना वो मुझे वैसा देखता है। तो अगर आप गंदे हो, आप नेगेटिव हो, तो आप मुझे नेगेटिविटी ही की तरह देखोगे। अगर आप अच्छे हो, आप पॉजिटिव हो, तो मुझे आप पॉजिटिवली ही देखोगे। तो गाइज यही होता है, जो इंसान जैसा है ना वो सामने वाले को वैसे ही अपने बोलते ना अपने रूप में देखता है। अगर मेरे अंदर नेगेटिविटी भरी है तो मैं उस चीज़ के अंदर, जो मैं जिस भी चीज़ को देख रही हूँ, मैं उसमें गंद ही निकालूंगी। अगर वो किसी को खाना भी खिला रहा है ना, तो मैं ये देखूंगी अरे यार इसको खाना, ये वाला खाना क्यों खिलाया, ये तो ये खाना भी खिला सकता था, ये भी कर सकता था। मैं ये नहीं देखूंगी कि भाई अरे वो उसको खाना तो खिला रहा है, चलो कितनी अच्छी बात है, ये ऐसे। ये अगर एक इंसान पॉजिटिव है तो वो ऐसे, बट जो नेगेटिव इंसान है ना वो अच्छी चीज़ में भी गंदगी ही निकालेगा। जैसे ये लोग गाइस, इन लोग की कोई गलती नहीं है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं और कोई भी चीज़ नहीं। और अब ये लोग है, कल मुझे गलौट की जो व्लॉग था, पॉडकास्ट था, उसमें ना एक डर जैसा आवाज़ लगी या डर जैसा माहौल है, क्योंकि उसके व्यूज़ बहुत गंदी तरह से डाउन हो गए। अब इसको कोई टॉपिक नहीं मिल रही, ये कमेंट्स के ऊपर व्लॉग बना रही है, ये थंबनेल पे व्लॉग बना रही है, इनकी स्टोरीज़ पे, मतलब ये हर एक चीज़ को ट्रैक करती है। ये खुद एक हाउसवाइफ है, खुद शायद कुछ बिजनेस भी करती है, बच्चे हैं, तो ये तो दुनिया दूसरों को बोलती है कि दिन भर क्या करती रहती है, तो तू क्या कर रही है, दिन भर दूसरों के घरों में झाँक रही है, दूसरों उसने क्या किया क्या नहीं किया। अरे यार एंटरटेनमेंट के लिए इंसान व्लॉग बनाता है, उसको उस तरह से देखो, बाकी छोड़ दो। वो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे, हर एक चीज़ तुम लोग को थोड़ी ना वो शेयर करेगी। उनके रिश्तेदार है, अब रुकैया के पीछे सबके सब पड़ गए। कृष्णा ने Q&A सेशन किया तो भाई वो उसकी चमचा हो गया। अरे भाई हर जो इंसान इन लोगों के लिए अगर थोड़ा सा भी अच्छा बोले, या तो ये इनका PR है, या तो ये इन लोग के चमचे है, इन लोगों ने पैसे दिए हैं, नानी ने कुछ अच्छा बोला, मतलब कोई भी उनकी खुद के फैमिली मेम्बर भी इनके लिए कुछ अच्छा बोला तो इनको बताया गया है, ये स्क्रिप्टेड किया गया, इनको बोला गया है हाँ भाई ऐसे ऐसे बोलना। भाई क्यों, कहाँ से लाते हो इतनी नेगेटिविटी तुम लोग, कहाँ से लाते हो भाई, कहाँ से लाते हो इतना सब गंदा गंदा सारी चीज़ें। कौन अपनी फैमिली को स्क्रिप्ट पकड़ाएगा कि भाई ये बोलो, कौन अगर पकड़ा भी रहा है तो तुम लोगों को क्या, अरे इसको ऐसे क्यों कर दिया, अरे अभी अब नहीं, इस लोग के पास सबा के लिए भी बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो नानी के लिए उसको करना था, बेड लाना था, जो लोगों ने कमेंट में किया वो भी उसने कर दी। और तुम लोग को लिटरली दिख रहा है वो उन लोग के पास उतनी जगह नहीं है चीज़ें रखने की, बट स्टिल वो लोग एडजस्ट कर रहे हैं सब चीज़ें। यार भाई उनकी फैमिली की चीज़ें 24 घंटा वो लोग कैसे रहते, क्या रहते, वो उनको पता है। अगर आप लोग अगर आप लोग बताओगे कि भाई तुम ऐसा करो वैसा करो ये करो, देखो कोई सजेशन अच्छे होते हैं, हाँ इंसान अडेप्ट भी कर लेता है, पर कोई चीज़ें ऐसी होती है वो उनको खुद को पता है। आप लोग 24 घंटे उनको नहीं देख रहे हो, उनकी फैमिली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप लोग नहीं देख रहे हो। देखो इंसान कमेंट करता है, हाँ चलो किसी के कपड़े पे कर लिया, या कोई चीज़ जैसे रूहान के लिए, हैदर के लिए कोई चीज़ वो लोग ने पूछ लिया बेबी से रिलेटेड, वो आप लोगों ने बता लिया, वो लोगों ने सुन लिया। बट कोई कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे सो रहा है, इसको ये खाना चाहिए, उसको वो खाना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ये गंद करना चाहिए, ये ऐसा किचन रखना चाहिए, ये चीज़ ऐसे बना, अगर वो लोग तुम लोग को फॉलो करने लग गए या तुम लोग की सारी चीज़, तो फिर उनकी ऑथेंटिसिटी कहाँ चली जाएगी। जो वो है, जो सबा है, जो दीपिका है, जो शोहेब है, अगर हर चीज़ लोगों के कहने पे करने लग गए तो वो लोग का अपना एक रियल पना कहाँ चला जाएगा। फिर तो ऐसे होगा, वो लोग पीपल प्लीजिंग वाली चीज़ हो जाएगी। हाँ जो लोगों को पसंद है हम वही करते हैं, वो लोग ये कर सकते, बट स्टिल वो लोगों ने नहीं किया। कितनी चीज़ लोगों ने उनको कॉल आउट करी, बट नहीं, उन लोगों ने, जब वो लोग वैसे है ही नहीं तो वो लोग वैसे क्यों बने, क्यों वो तुम लोग के बोलने पे चीज़ें करे।
हाँ, जो चीज़ सही होती है, जैसे अम्मा के लिए लोगों ने बोला या किसी भी जो सबा की हेल्थ के लिए बोलते हैं, वो सही है। येस, उसको अपनी हेल्थ को देखना चाहिए, अपने आप पे काम करना चाहिए, एंड मे बी वो कर भी रही होगी हर चीज़ तुम लोग। बट अगर वो अभी प्रेगनेंसी हुई है, इंसान को 6 मंथ्स तो लगता है अपनी बॉडी को प्रॉपरली पहले रिकवर हो जाए। उसका बोलते ना ये था, क्या बोलते, ऑपरेशन था, ओटी था, तो हर चीज़ को टाइम लगता है गाइस। ऐसे चुटकी में वो पतली नहीं हो जाएगी। अगर वो खा रही है तो अपने बच्चे के लिए खा रही है। सबकी मन होता है यार, ठीक है वो कर लेगी, कोई बड़ी बात नहीं है वेट लूज़ करना। हाँ, 6 मंथ हो जाए, बच्चा कुछ ऊपर का खाने लगे मे बी, तब वो स्टार्ट कर लेगी अपना वेट लॉस जर्नी। अरे इतने सारे सेलिब्रिटीज़ है, सब लोग करते हैं। अरे ये मेड क्यों नहीं रख लेती, खाला है रिजा उसका ये, अरे तो वो घर में रहती है। अच्छा आप लोग क्या चाहते हो, रिजा एक जगह पे बैठे हो और अपने बुक ले और पढ़ती रहे। अरे भाई उसकी मर्जी, उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। और इंसान दिन भर बोर हो जाता है, तो अगर वो कोई अपने खुद के घर का, वो लोग ये नहीं सोचते कि हम किसी के घर में रह रहे, वो लोग अपना घर समझते, अपनी बहन समझते, अपनी खाला को भी अपनी माँ समझते, इसीलिए वो होके कर रहे। अगर उनको वैसा प्यार नहीं मिलता, दुत्कार मिल जाता, तो वो लोग नहीं करते। और वो अपने को व्लॉग्स में दिखता कि यार इनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, पर रिजा दिल से करती है, उसकी मर्जी है, उसको शौक है। क्यों दीपिका ने भी अपने उसको पसंद आया उसका डेकोर, तो उसने बर्थडे पे भी उसको बुला के करवाया ना, क्योंकि वो चीज़ करने के लिए अच्छी है, उसको मज़ा आता है। तो अगर हमें कोई चीज़, हमें अगर एज अ हॉबी उसको कुछ डेकोरेटिव चीज़ें करने पसंद है, तो उसमें क्या गलत बात है। वो नौकर कैसे हो गई, वो मेड कैसे हो गई। अगर मेरी बहन ने मेरे लिए काम कर लिया, मेरे बच्चे को संभाल लिया, मेरे बच्चे का डायपर चेंज कर लिया, क्या वो मेरी मेड हो गई? क्या मेरी खाला ने मेरे घर में आके कोई चीज़ कर ली तो क्या वो मेड हो? अरे यार हमारे घर में 2 दिन के लिए भी आते तो वो लोग हमारा काम कर लेते, हमारी हेल्प कर लेते, तो क्या वो मेड हो जाते गाइस? मुझे, और ये लोग तो हमेशा के लिए रह रहे, तो वो लोग कैसे एकदम मेहमान जैसे कैसे रह सकते हैं? आप लोग बताओ, मतलब ये लॉजिक बताओ मेरे को कि वो अम्मा जैसे चाले कर रही है, आंटी जैसे चाले। अरे भाई 20 साल की लड़की है, मैच्योर लड़की है, उसको भी सब पता है, घर गृहस्थी, अच्छी बात है। और वो पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है, वो उसका प्रॉब्लम है। तुमको कौन सा उसको जॉब देने आ रहे हो? तुम कौन सा उसको ये कर रहे हो कि भाई तू पढ़ ले, हम लोग तुझे अपनी कंपनी में काम देने वाले? हाँ, क्या भाई क्या चल रहा है? पर ये फैमिली कुछ नहीं बोलती, कुछ तुम लोगों को बात नहीं करती, तुम लोग को स्ट्राइक्स नहीं भेजती। तो इतनी गंद, यार गंद मेरे को ऐसा लगता है रिएक्शन, बट मेरा बोलने का मतलब है रिलीजन के नाम पे। हाँ, और खुद मुस्लिम्स होके प्लीज़, मैं बोल रही हूँ प्लीज़ हेट मत फैलाओ। हाँ, ह्यूमैनिटी, दुनिया, अपने इंडिया में सारे रिलीजन अच्छे से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, हर एक इंसान दिवाली ईद प्यार से निभाता है। हमारे भी नॉन मुस्लिम्स फ्रेंड्स हैं, हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। तो ये करके आप लोग हेट मत फैलाओ। हाँ, आप लोग, क्योंकि देखो उनकी ऑडियंस क्या है और आपकी ऑडियंस क्या है, हम सबको सब समझ में आ रहा है। तुम कौन सी ऑडियंस को प्लीज़ कर रहे हो, सबको सब समझ आता है। तो इसीलिए ये कार्ड मत खेलो, रिलीजन कार्ड मत खेलो प्लीज़, हद हो गई है। अरे किसी के क्या मतलब, वो लोग कुछ भी करें, वो स्क्रिप्टेड है। उनके बारे में कोई तीसरा अगर आके, अगर वो जैसे अमनदीप ने वो किया था, तो वो भाई चम्मच हो गया। वाह, मतलब अगर कोई एक जर्नलिस्ट भी आके इनके लिए इंटरव्यू करेगा तो ये स्क्रिप्टेड है और ये उनके चमचे हैं। अगर कोई उनकी फ्रेंड आज के उनके लिए अच्छा बोलेगी तो भाई वो उसकी चम्मच है, वो उसके लिए पॉपुलैरिटी लेना चाहती है। मतलब व्हाट, क्या भाई क्या चल रहा है? और ये जो तुम लोग इनके नाम पे पॉपुलर हो रहे हो, तुम लोग इनके नाम पे कमा रहे हो, तो तुम लोग कौन हो? उनके चम्मच हो? हाँ, तुम लोग कौन हो? उनके नाम से तुम्हारे घर चल रहे हैं, तुम्हारे यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं। अगर वो लोग, तुमको डर लग रहा है, अगर शोएब दीपिका व्लॉग बनाना बंद कर दे या सबा व्लॉग्स बनाना बंद कर दे, तो तुम लोगों का क्या होगा? किसके ऊपर व्लॉग्स बनाओगे? भारती के ऊपर व्लॉग्स बनाओगे? हाँ, दीपिका के किसके ऊपर? देबीना पे, माही पे बनाओगे?
किस पे बनाओगे? सब के सब जो तुम्हारी बैंड बजाएंगे ना, जब तुम्हें मालूम पड़ेगा। ये फैमिली बोलते ना सॉफ्ट टारगेट बन गई है सबकी कि हाँ भाई इनको बोलते रहो, कॉल आउट करते रहो। और ये घलौट तो उसको मज़े आते, मतलब एक इंसान होता है इसने क्या 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 ऐसे ऐसे टाइप होता है ना, अरे इसके घर में क्या चल रहा है, झगड़े हुए वैसी जैसी वो स्टोरी डालती है, इसका एक पोस्ट आ जाता है कि भाई देखो 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 इसने Q&A स्टार्ट किया, चलो चलो हम मतलब लिटरली क्या कर रहे हो तुम लोग? इतनी गंद मचा रहे हो इतना। हाँ, और वो सिजल टी के बारे में तो मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि भाई इसके बारे में बताओ, ये मुस्लिम्स लोग, मैंने उसको नहीं सुना, मुझे कोई शौक भी नहीं है उसके बारे में सुनना, क्योंकि इन लोग सारे लोग जो है चम्मच है फर्जी के, जो फर्जी चीज़ें बता देती है। जैसे कि वो मेंटेनेंस का बताया, हर एक ने वही टॉपिक लेके वही काम अपनी चीज़ें डाल के ये लोग अपना बना, इनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। फर्जी एक बोलते ना एक चीज़ लाती है और एक फुसकी छोड़ देती है, तो ये लोग उसको ही पकड़ते हैं और अपना मतलब उनके पास सबका एक ही टॉपिक होता है, एक ही टॉपिक मेंटेनेंस का, हर एक इंसान ने उसी के बारे। और ये बेवकूफ़ लोग इनको सुनने को क्या पसंद करते क्या पता, बट अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है इनका डाउनफॉल चल ही रहा है, लोग कुछ नहीं। और वो चाय जो है इतनी बड़ी चम्मच है, फर्जी भाई नेहा दीदी ऐसे बोलती है जैसे कि मुझे ऐसा लगता है साहिबा को ये करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, ऐसे होना, ये साहिबा को भाई इसको तो शर्म। अरे भाई तुम लोग अपने आप को तो दिखाते नहीं हो, अपनी ज़िंदगियाँ दिखाते नहीं हो, उनके बल पे तुम लोग चल रहे हो। हाँ, और दूसरों को कमेंट कर रहे हो। भाई वो क्या है कि मिलियंस में लोग उनको देख रहे, भले हेट दे रहे थोड़े बहुत, वो तुम लोग ही हो जो बोलते ना 1% लोग हैं जो देखे, बट हम जैसे लोग हैं दूसरे लोग जो उनको पसंद करते हैं उनको। और भाई हम लोग कोई उनके अंधभक्त नहीं है जो उनको फॉलो करते हैं, जो सबा करी भाई हम भी वही करेंगे। हम तुम जैसे लोगों के जैसे पागल नहीं बैठे, जो वो कर रही है जो हम भी करेंगे, या कोई ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं होता। और ये जो है फर्जी जो खुद के रिश्तेदारों की बदनामियाँ कर रही है, खुद की फैमिली की सोशल मीडिया पे आके ये करी ज्ञान बांटे। अरे क्या ज्ञान बांटे? तुम लोग जैसे लोग हेट फैलाते हो, हेट बांट रहे हो। हाँ, वो हेट रेट कम करो अपनी ज़िंदगियों में। तुम लोग को तो और ये बोलती मैं बड़ी टीचर हूँ, टीचर हो के तू ये सिखा रही है लोगों को। हाँ, तू लोगों के अंदर बोलते ना रिलीजन के हेट्स फैलाना सिखा रही है। तू कतर में बैठ के तू ये काम कर रही है। हाँ, कौन सी कंट्री में बैठी है, किस चीज़ के ऊपर तू क्या कर रही है, तू कौन सी ऑडियंस को प्लीज़ कर रही है, वो सब समझ में आ रहा है। वो लोग मेंटेनेंस भरे नहीं भरे, वो तुम्हारा क्या, तुम लोग को क्या लेना देना है? तुमसे आके मांग रहे हैं क्या? तुम लोग को बोला जा रहा है कि भाई इनके मेंटेनेंस भरो, जो भी करो यार, उनका वो पर्सनल चीज़ है, पर्सनल मैटर है। ये तुम लोग कैसे बाहर निकाल सकते हो? किसने हक दिया तुम लोगों को इतना ये सारी चीज़ें रिवील करने का या कुछ करने का? हाँ, और फिर हम लोग बोलते हम लोग जो वो लोग दिखाते हैं हम उसी पे बात करते हैं। ये दिखाते हो वो लोग, ये लोगों ने तो कभी नहीं दिखाया। और ये जो मुजरा ये लोग करते हैं हमने तो कभी नहीं देखा शोएब, दीपिका, सबा को ऐसे डांस करते हुए या ऐसी एक्टिंग करते हुए। जो इतने घटिया चाले ये लोग करते रहते हैं, इतनी बेवकूफ़ी की बातें। और वो उसका नल्ला आदमी दूसरों को नल्ला बोलता है, खुद क्या है भाई, चपरासी है कोई कंपनी का। हाँ, कतर में बैठ के चपरासी वाला काम करता है, झाड़ू मारता है लगता है किसी की कंपनी में। इसीलिए इसको और कोई लोगों के पास पैसे कमाने के लिए है नहीं, इसीलिए ये सारे काम करते रहते हैं चपरासी लोग। उनके बच्चे, भाई मैं तो वही बोलती हूँ, दूसरों के बच्चों पे कमेंट करने से पहले अपने बच्चों को देखो। जब वो बड़े होंगे ना शर्म करेंगे कि भाई मेरे माँ बाप क्या करते थे, दूसरों की ऐसी एक्टिंग्स करते थे, मुजराए करते थे। उनके फ्रेंड्स जो ना तुम्हारे जैसे लोगों के वीडियोस बताएंगे उनके, तुम्हारे बच्चों को देखो तुम्हारे माँ बाप ऐसी एक्टिंग करते थे, तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारे डैडी ना ऐसे लड़कियों वाली एक्टिंग करते थे, कैसी खिल्लियाँ उड़ाएंगे तुम्हारी। हाँ, तब पता चलेगा कि तुम्हारे खुद के बच्चे जब तुमको आके कॉल आउट करेंगे। दूसरों के बारे में बोलने से पहले ना मेरे अपने खुद के घरों में झाँको। हाँ, खुद की लाइफ बताना, खुद की लाइफ जिंदगियाँ देखते ना। एक मंथ तू अपना चैनल बनाना, अपनी लाइफ बता, अब तू कितनी अच्छी है, तू कितनी सीधी है, तू कितने अपने इन-लॉज अपने रिलेटिव्स को लेके चलती है, क्या करके चलती है, वो बताना। हम लोग भी देखें ना कितने व्यूज़ आते हैं। जैसे वो मेंढक दूसरा व्लॉग बनाता है, कोई भी चीज़ का 1000 तक भी व्यू पहुंच नहीं पाते। जहां उसने सबा का नाम लिया, हाँ 10,000 प्लस व्यू आ गए। तो यहीं देख लो ना गाइज, ये लोग जितने भी है, अगर ये लोग ने
कोई ऑफ टॉपिक बात की, किसी और की चैनल के बारे में बात की, वहीं ख़त्म हो जाते हैं इन लोग, वहीं ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ इन लोगों ने इब्राहिम फैमिली की बात की वहीं उनके चैनल उठ जाते हैं। तो बस यही इन लोगों का काम चल रहा है कि भाई कहीं, और अब इनको डर बस यही लग रहा है कि जैसे गलौटी कह रही थी ना, अरे ये तो व्लॉग नहीं, इसके पास तो ये है ना, ये तो बाहर जा भी रही है, इसके पास कंटेंट भी है। और अब जो ये लोग कर रहे हैं ना, अच्छा है, लोगों को नहीं बता रहे कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड सबा को भी इन लोग की ना बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि उनकी जो ऑथेंटिसिटी है ना, जो वो लोग खुद है, वो ख़त्म हो जाएगा अगर वो अच्छे बन जाएंगे या सब चीज़ें बताने लग जाएंगे। हाँ तुम तो फिर वो मज़ा ही नहीं आएगा ना देखने के लिए। हमको तो उनको रॉ देखना पसंद है, उनकी बोलते ना वहाँ गाँव से आए हैं, ये सब चीज़ें यही देखना हम लोगों को पसंद है। हाँ तुम लोग जो बता रहे हो हमको वो देखना नहीं पसंद है। वो तुम जैसे बनने लग जाए तो हमको नहीं देखना उनको, जो वो जैसे है हम लोग को पसंद है, हमको वही देखना है। अरे इतना ख्याल, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये लोग अपने खुद की फैमिली का रखते हैं क्या? इसको नहीं पूछा, इसके डैडी को नहीं पूछा, इसने रज़ा के लिए ये नहीं किया। अरे यार तुम लोग खुद अपनी फैमिली मेम्बर्स को देखते हो क्या? उन लोग की उतनी फ़िक्र कर लो जितनी तुम लोग इब्राहिम फैमिली की फ़िक्र करते हो, शायद तुम्हारे आपसी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। हाँ उन लोगों की फ़िक्र छोड़ दो, उनके जो भी रिश्ते हैं उनके जो वो खुद देख लेंगे अपना, उनकी मर्जी। यार कि मेरे को तो यही नहीं समझ में आता, कोई किसी के लाइफ में घुस के इतने पर्सनल मैटर पे बोल कैसे सकता है? हद हो जाती है यार। जितना दिखा रहे हैं व्लॉगिंग को व्लॉगिंग की तरह लो, एंटरटेनमेंट की तरह लो एंड कट ऑफ करो। क्यों किसी की लाइफ में झांकना कि इसके बाद इसके रिश्ते किसके साथ कैसे है क्या है, जो भी है दिख जाता है यार, सब कुछ दिख जाता है। तुम लोग का डाउनफॉल वैसे भी है, तुम लोग के पास अभी कुछ नहीं बचा, वही घिसी पिटी टॉपिक, घिसी पिटी बातें। दादा के पास से क्यों नहीं गया था, दादा के मरने पे क्यों नहीं गया था, अपनी फुप्पा के मरने पे क्यों नहीं गया था, उसके इसमें क्यों नहीं गया, ये रिलेटिव को क्यों नहीं पूछे, मामा मामी को क्यों नहीं पूछे, ये क्यों नहीं किए, वो क्यों नहीं किए, मेंटेनेंस क्यों। अब गलौटी के पास एक ही है मेंटेनेंस भरो वाला चीज़, हर बार वही अपना घुसाती है, ताना मारती है उन लोगों को और बोलती रहती है। यार मतलब कहाँ से लाते हो? और वो मुझे ऐसा लगता है वो इस्लाम से ज़्यादा दूसरे रिलीजन को फॉलो करती है। अच्छी बात है, उसको अपने रिलीजन से ज़्यादा दूसरे रिलीजन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, और मैं बहुत अच्छी बात है। देखो हमको भी सब चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए और हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर एक रिलीजन को बोलते ना, हमारे इस्लाम में भी है कि भाई दूसरों को कभी वो मत करो, फोर्स मत करो ना, या रोकना नहीं चाहिए अपने, बल्कि हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भाई सबको सबका हक है। पर तुम लोग बस, मेरा बोलने का मतलब पहले अपना रिलीजन खुद अच्छे से सीख लो, फिर दूसरे रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करो और उनको उतना बोलते ना वो दो। तुम लोग बस उनके रिलीजन की एक पार्ट बता देते हो, जो कि तुमको खुद को बोलते ना घंटा नॉलेज है उनके रिलीजन की, कुछ भी जो ज्ञान देने तुम आ जाते हो, ज्ञान देने वो लोग नहीं आते। ये गलौटी सबसे ज़्यादा ज्ञान देती, भाई हमारे इधर ऐसे होता था, वैसे होता था, ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे बनाना चाहिए, वो वैसे करना चाहिए, ये कढ़ाई यूज़ करनी चाहिए। वो ज्ञान कौन बांट रहा है? तू बांट रही है ज्ञान दूसरों को, ये करने के लिए वो करने के लिए। ज्ञान बांटना किसको कहते हैं? कि भाई हम जो बोल रहे हैं ना उसे फॉलो करो। उन लोगों ने ये नहीं कहा कि भाई हम जो कर रहे हैं हमें ही फॉलो करो, हम जैसे जी रहे हैं तुम भी वैसे ही जियो। ऐसा तो कोई उन लोग ने टैगलाइन नहीं बनाई या कोई ऐसा डिस्क्लेमर तो नहीं दिया है। तो भाई क्यों फिर तो क्यों बोलना है तुम लोगों को? ज्ञान तुम जैसे लोग बांटते, एंड ये फर्जी जलन खोरी इसके ऊपर बोलते ना कूट कूट के भरी है। इन लोगों ने कमेंट्स में भी यही बोला है कि एक ऐसे रिलेटिव होते ना कि दूसरों को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते या दूसरों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, दूसरों की पॉपुलैरिटी से जलन होती है, वो रिश्तेदार है। ऐसे रिश्तेदार होए ना कि बोलते ना दुश्मनों की ज़रूरत, वैसे तो रहते ही आस्तीन के सांप। इब्राहिम के सारे रिलेटिव उनकी पॉपुलैरिटी को बस उनको यूज़ करना है, उनके नाम पे फेम कमाना है और एडमिट भी नहीं करना, उस चीज़ का क्रेडिट भी नहीं देना कि यस हम लोग जो फेमस हो रहे हैं इब्राहिम्स की वजह से हो रहे। तुमको कौन जानता है? रुकैया को कौन जानता है? अकबर को कौन जानता है? आमिर को कौन जानता है? फर्जी को कौन जानता है? हाँ इन लोगों का एक अपना खुद का कुछ मकाम है नहीं। अगर इनके आगे इब्राहिम्स लगा दो, हाँ फिर लोग जानने लगे कि हाँ ये लोग इनसे रिलेटेड है, इब्राहिम से रिलेटेड है, इब्राहिम से रिलेटेड है। अगर इनका एक ऐसे बोले ना एक नाम
बोल दे तो इनको कोई भी नहीं जानता है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, और ये हेटर्स का डाउनफॉल आ चुका है और बहुत अच्छी बात है, लोग अभी इनको कम सुनना पसंद कर रहे हैं। वेरी गुड गाइस, ऐसे ही हम ये हेट जो ये लोग फैला रहे हैं उसको हम सब मिलके कम कर सकते हैं, इनको ना सुन के, इनको मोटिवेट नहीं करके। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। बाय।